नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत प्रभाकर योगी है। मैं पूना से हूँ। 94 में परभनी वेटरनरी कॉलेज से पास आउट हूँ। 97 में इजराइल में था। 2000 से अभी तक हम गाय, भैंस, गौशाला इसमें काम करते हैं। आज का जो अपना विषय है कि ये डेयरी फार्मिंग और गौशाला में जो लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, इनके बारे में हम प्री स्टार्टअप और स्टार्टअप चर्चा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहिए? तो क्या हुआ है, जो मैं एक 32 साल का अनुभव देख रहा हूँ। पहले कैसे था, एक 20 साल पहले या 30 साल पहले अपने घर पे गाय थी, भैंस थी, एचएफ थी, जर्सी थी, अपनी खुद की खेती थी और हरा चारा, सूखा चारा घर का था, इसलिए हिसाब में नहीं पकड़ा जाता था। सिर्फ दाना, खल्ली, बाज़ार से जो लाया होगा वो, डॉक्टर, औषधि, दवाई, इतना ही हम कॉस्टिंग में पकड़ते थे। अभी ये पिछले 5 साल में क्या हुआ कि मेट्रो सिटी के आसपास जैसा बॉम्बे है, बेंगलुरु है, हैदराबाद, मुझे जहाँ तक दिल्ली मालूम है, तो डेयरी फार्मिंग और गौशाला के लिए जगह मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, डुप्लेक्स। तो जो गाय के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, गौशाला के लिए जो जगह चाहिए, वो जगह मिलना दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है। खेती चाहिए, खेती से चारा चाहिए। चारा ही आपका फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द प्रोजेक्ट सुधार सकता है या बिगाड़ भी सकता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि जो नए 2015 से जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ, आने वाले जो इन्वेस्टर है या नए डेयरी स्टार्टअप है, गौशाला के स्टार्टअप है, या जो लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उनके लिए आज अपन बात कर रहे हैं। हर एक इंडस्ट्री में प्री स्टार्टअप होता है। क्या होता है प्री स्टार्टअप? कि एक आधा फैक्ट्री चालू करने से पहले उसका पूरा सर्वे, लीगल पेपर्स, स्टैट्यूटरी पेपर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये सब की जांच होती है। करेक्ट। अब मैं आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जो लोगों का माइंडसेट 1 तो करोड़ 2 करोड़ रुपए जेब में होंगे, या कोई स्टेट में सब्सिडी मिल रही होंगी, या फिर कोई स्कीम चल रही होंगी, ये ऐसे लोग भी आ रहे हैं। फंडिंग मिलता है तो लेना है, अच्छी बात है, मगर वो फंडिंग प्रॉपरली यूटिलाइज होने के लिए अपन किस लेवल पे होना चाहिए, ये भी खुद को एनालाइज करना है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ प्री स्टार्टअप से। ये वीडियो जिनको डेयरी फार्मिंग और गौशाला में कमर्शियल एंटरप्राइज बोल के आना है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी बहुत सोच समझ के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोग या एक 5-10 लोग मिलके 50-50 लाख रुपए डालने की क्षमता रखते हैं और एक अच्छा डेयरी का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ऐसे खास करके ये लोग पिछले 3 साल में हमारे पास इंक्वायरी लेके आ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसा कि कल बेंगलुरु का आया था, 2015 में कोई इमोशनल डिसीजन ले लिया, अभी हम नुकसान में आ गए। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें इंडस्ट्री की क्लियर होना आवश्यक है, वो कौन कौन सी है, वो अपन एक बात करेंगे स्टार्टअप में। अभी प्री स्टार्टअप की बात करते हैं। तो पहला है, आपका इमोशन अगर होगा तो उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। जितना भी आपको खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा लगता हो, वो मायने ज़रूर रखता है इमोशन बोल के, बट यू हैव टू कन्वर्ट योर पैशन टू प्रोफेशन एज ए एंटरप्राइज और इंडस्ट्री। यहाँ तक तो आप समझ गए, पहली बेसिक चीज़। दूसरी ये है कि ये प्री स्टार्टअप में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहला है, यूट्यूब के प्रोफेसर से थोड़ा बाजू के हट जाइए, क्योंकि वहाँ पे सिखाने वाला आदमी 5 और 10 मिनट में आपको सिखाता है, इतना मुनाफा होगा, उतना होगा, रोज़ ही पिक्चर आपके लिए तैयार करेगा, आप बहुत खुश रहेंगे। आप बोल रहे कि आप देसी गाय की दूध समाज को पिला रहे, तो आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं राष्ट्र के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता। इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो, आप पहले इमोशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये अपने को एंटरप्राइज बोल के करना है। फर्स्ट चेंज योर माइंडसेट, डू कम आउट।
आप पहले उसके बाहर आ जाओ कि ये यूट्यूब का, पिंटरेस्ट का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक से सीखने वाला धंधा नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 32 साल मैं डेयरी फार्मिंग में हूँ, इसलिए आपको कुछ अनुभव से, कुछ अधिकार से ये बात कर रहा हूँ। सेकेंडली, किसी का डेयरी फार्म या गौशाला फ़ायदे में है या नुकसान में है, उसका देखकर आपका फ़ायदे में या नुकसान में रहेगा, ऐसा जेरॉक्स कॉपी, कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा। समझ गए? तीसरी बात यह है कि हम जैसा हमने इजराइल में 97 में देखा था कि आपको पहले कंपलसरी 6 महीने किसी डेयरी फार्म पे रह के प्रैक्टिकल लेना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ भी गवर्नमेंट सब्सिडी या लोन या आप डेयरी फार्म करने की आपको इजाज़त मिलती है। इतने लॉस अपने भारत में स्ट्रिक्ट नहीं है, होना तो चाहिए। एक्चुअली सही उम्र है 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को गाय सिखाने की। 40 उम्र जिसने क्रॉस किया है, वो आदमी को क्या सिखाएंगे? गाय भैंस क्या सिखाएंगे? गौशाला बहुत मुश्किल होता है। सो अपना जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कंपलसरी जो लोग स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, उनके लिए ये है कि माइंडसेट चेंज करो बच्चों का। खेती में और गाय में, गौशाला में, डेयरी फार्मिंग में ये करेक्ट एज है 8-9 स्टैंडर्ड। अभी क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हार्डवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, या जिन्होंने अब्रॉड में अच्छा पैसा कमाया, अभी इंडिया में ज़मीन लेके रखी थी, बस अब एक नया अच्छा डेयरी फार्म देसी गाय का चालू करेंगे, ये माइंडसेट से लोग आ रहे हैं। ऐसा गूगल पे इंफॉर्मेशन देख के प्लीज़ डोंट स्टार्ट द डेयरी फार्मिंग, डोंट स्टार्ट द गौशाला। प्री स्टार्टअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप वहीं पे भी डिसीजन ले सकते हैं कि करना या नहीं करना। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूँ। आप प्री स्टार्टअप 1 महीने का पूरा कंप्लीट पीरियड ले लो कि आपने को इसमें जाना या नहीं जाना। ये ऐसा कोई इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है कि बटन दबा दिए, 100 इंजीनियर लगा दिए और होंडा सिटी के 300 कार बाहर आ गए, आपने डीलर अपॉइंट कर लिए, उनको कमीशन दे दिया। ऐसा नहीं है। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। आपकी भावना समाज के लिए, देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी दूध, पनीर, श्रीखंड, आम्रखंड, चीज़, पनीर सब कुछ लेता है, पेड़ा लेता है, बट जो क्वालिटी का माल आना चाहिए मार्केट में वो नहीं आ रहा है। इसलिए आदमी की पहले तो ज़मीन की सेहत ख़राब हो गई पिछले 30 साल में, जो हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ किए। उसके बाद गाय की सेहत ख़राब कर दी, उसके बाद हमने आदमी की सेहत ख़राब कर दी। तो ये पिछले 30 साल का दुरुस्त करने में और 10, 20, 30 साल लगेंगे। तो आप अगर इसमें आ रहे हैं तो कुछ अपना अलग यूएसपी बनाने के लिए आ रहे हैं। आपको प्राइम वैल्यू मिलना चाहिए और आपका नाम, एक ब्रांड, इमेज, लोगो, ये सब अलग से हट से होना चाहिए। इसलिए आप इसमें आ जाइए। गो आधारित खेती करने वाले हो, जहर मुक्त खेती करने वाले हो आप, या फिर आपको पूरा कंप्लीटली बिजनेस माइंड आपका है, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीट फिक्स है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये आप प्री स्टार्टअप में पहले सोच लो कि जिन्होंने 5 साल से, 10 साल से इसमें है, उन लोगों के पास जाकर डिस्कशन करो। वैसे भी अभी 10-20 गाय से नीचे तो ये फार्म हो ही नहीं सकता। 20-30 लाख रुपए अगर आप डाल रहे, आज ही डालने की क्या गड़बड़ है? थोड़ा 2 महीने रुको, 4 महीने रुको, 6 महीने रुको। आपका जो ब्लड रिलेटिव मैनेजर, सुपरवाइजर जिसको आप इसमें लेने वाले हो, उसको थोड़ा एक्सपोजर दे दो। दिल्ली से लेकर मदुरई तक हम आपको अच्छे फार्म्स बताएंगे, आपका कोऑर्डिनेशन करेंगे जहाँ पे उनका 10-10, 20-20 साल का अनुभव है। तो ये प्री स्टार्टअप स्टेज है। ये प्री स्टार्टअप स्टेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी भावना में या पैसा है या सब्सिडी मिल रही है, स्कीम मिल रही है, इसके लिए फार्म स्टार्ट करना बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बहुत धोखादायक चीज़ है।